हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस सेशन का हमारा टॉपिक क्या है? हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 1। तो इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल क्विक एंड क्लियर एकेडमी में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन अपना। तो हमारा क्या है टॉपिक? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 2। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, किडनी स्टोन के बारे में हमने पढ़ा था, यूरिन का कंपोजिशन, और फिर डिफरेंट एनिमल किंगडम के कैटेगरी में सबका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले पिछले वीडियो का कुछ पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है? ये जो मेनली प्रोसेस होता है, इसका मोटिव होता है रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, और किडनी जो होता है वो इसका इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। किडनी के साथ साथ एक्सक्रीशन में लंग्स, लीवर और स्किन ये भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, किडनी में हमने पढ़ा था कि इसका स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। टोटल किडनी में अबाउट 1,30,00,000 क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि किडनी में क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बॉम्बून कैप्सूल कहा जाता है। उसी में ग्लोमेरुलस होता है जहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तब हम उससे आगे पढ़ेंगे कि ये जो यूरिन जो निकलता है किडनी से, वो जो टोटल प्रोसेस होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम के जरिए मैं आपको इन शॉर्ट में बताना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ये जो है, ये डायग्राम में हम किडनी देख सकते हैं। ठीक है, ये एरोटा है और ये क्या है? ये वाला लाइन ये होता है वेना कावा। ठीक है, हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मैंने लेक्चर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि एरोटा जो होता है लार्जेस्ट आर्टरी होता है, और इसका काम क्या होता है कि हार्ट से जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड रहता है, वो क्या करता है, हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है। ठीक है, हम डायरेक्शन देख रहे हैं कि ये किडनी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये वेना कावा है। वेना कावा का काम क्या होता है कि बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, क्योंकि ये एक तरह का वेन होता है। ठीक है, वेना कावा का यहाँ क्या काम है कि जो किडनी से फिल्ट्रेट ब्लड निकल रहा है उसको वो वापस भेजता है हार्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम ये अगर देखेंगे किडनी, तो किडनी में अब हम देखेंगे यूरेटर ये किडनी से जुड़ रहा है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है, और यूरिथ्रा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर यूनिट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का क्या इसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, नेफ्रॉन में मैंने अब हम स्क्रीन पे देखेंगे कि नेफ्रॉन का ये डायग्राम है। नेफ्रॉन में क्या था कि मोमेंट कैप्सूल था और जिसमें ग्लोमेरुलस था। ठीक है, ग्लोमेरुलस में क्या था? 2 एट्रियोल थे, एक एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, एफरेंट का काम क्या था कि ब्लड जो होता है उसको वो क्या करता था, अंदर लाता था, और इफरेंट एट्रियोल का काम था कि ब्लड को वो आउटर एरिया में भेजता था। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस में क्या था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से यहाँ मतलब ये है कि जो ब्लड में सॉलिड पार्टिकल है उसको वो क्या करता था, फिल्टर कर देता था। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा को क्या करता था, फिल्टर करने का काम होता था। अब ग्लोमेरुलस से हम आगे पढ़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रीनल ट्यूब्यूल का बना रहता है। ठीक है, ये इसमें 3-4 तरह का रीनल ट्यूब्यूल होता है। जो सबसे पहले होता है वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है उसके बाद क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद होता है लूपा फेनल, जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। उसके बाद होता है डिस्टल ट्यूब, उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब होता है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, मैक्सिमम 80% रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड में है, जो फिल्टर्ड ब्लड हमारे ग्लोमेरुलस से आगे बढ़ रहा है, उसका वो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है, एमिनो एसिड, प्रोटीन, ग्लूकोज, वाटर, ये सब का क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन। इसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट का भी करता है। ठीक है, उसके अलावा वो क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, फिर पोटेशियम, फिर अमोनिया, और उसके साथ साथ क्या करता है कि फिल्ट्रेट में जो बाइकार्बोनेट है उसको वो एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो
फिल्टर्ड ब्लड ये जो हो रहा है, ठीक है, उसका वो क्या करता है, पीएच और इलेक्ट्रोलाइट लेवल, एसिड बेस लेवल, ये सबको वो क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। उसके आगे हम चलते हैं तो लूप ऑफ हैनल के बारे में पढ़ेंगे। लूप ऑफ हैनल क्या होता है, एक असेंडिंग लूप ऑफ हैनल होता है और एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल होता है, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हैनल और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल में परमेबिलिटी में क्या अंतर पाया जाता है। जो असेंडिंग लूप ऑफ हैनल जो होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट से परमेएबल होता है और वही वाटर से क्या होता है, इम्परमेएबल होता है। वही डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल की बात करें तो वो वाटर से परमेएबल होता है और इलेक्ट्रोलाइट से इम्परमेएबल होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हैनल क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लगभग 4% रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। इसमें ये सोडियम क्लोराइड आयन ये सबको क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है। रीएब्जॉर्ब करके वो वापस ब्लड में भेज देता है, ठीक है। और वहीं हम अगर डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल का कहेंगे तो उसमें एक्वापोरेन होता है जो कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। अब हम लूप ऑफ हैनल से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये भी क्या करता है कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल की तरह ही काम करता है। ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है हाइड्रोजन पोटेशियम आयन ये सबको सिक्रीट करता है और फिल्टर्ड से क्या करता है, बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करता है, कंडीशनली ये क्या करता है, कैल्शियम सोडियम ये सबको क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में वापस भेज देता है, ठीक है। उसके आगे हम पढ़ेंगे तो उसके आगे जो आता है वो कलेक्टिंग डक्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम होता है, यहाँ जो होता है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और जब मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का ये क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। यही जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो रहता है सारे नेफ्रॉन से निकलकर ये क्या जाता है, ये किडनी के थ्रू क्या ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये मस्कुलर ट्यूब होता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे यूरेटर, ठीक है। यूरेटर के थ्रू ये कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है अंटिल ये यूरिनेशन तक ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। और यूरिन किसके थ्रू निकलता है, यूरिन जो निकलता है वो थ्रू निकलता है यूरेथ्रा के, ठीक है। तो मैंने जब बताया कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनल और फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ये सब का मैं आप बता देती हूँ किस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स के एरिया में पाया जाता है। लूप ऑफ हैनल जो होता है वो किस एरिया में पाया जाता है, वो रीनल मेड्यूला के एरिया में पाया जाता है। और वहीं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो एरिया होता है वो एरिया होता है कॉर्टेक्स का, ठीक है। तो हमने तीनों का एरिया पढ़ लिया। अब एब्जॉर्प्शन जो मैंने बताया था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद लूप ऑफ हैनल में होता 4% होता है। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो होता है रीएब्जॉर्प्शन का पोर्शन 9% होता है। और उसके बाद जो हम कलेक्टिंग डक्ट होता है जिसमें वाटर का मैंने बताया था कि रीएब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसमें कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसमें उसका परसेंटेज होता है 6%, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इन चारों रीनल ट्यूब्यूल के जरिए होता है, ठीक है। और ये मैं बताना चाहती हूँ जितना भी जो हमारा ब्लड फिल्टर्ड निकलता है नेफ्रॉन के द्वारा, जैसे अगर हम 100% मान लें तो 100% का वो केवल 1% ही यूरिन उसमें से निकलता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने बताया कि किडनी के नेफ्रॉन से कैसे जो ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है और नाइट्रोजेनियस वेस्टेज जो होता है वो लूप सारे रीनल ट्यूब्यूल के जरिए कैसे फिल्ट्रेट होता है और यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।